बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशरबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मशहूर पेशावर की किस्सा खाने खीर की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो बनाना बेहद आसान है। खीर बनाने के लिए अब आपको घंटों चूल्हे के पास बिल्कुल भी खड़ा होना नहीं पड़ेगा। चंद ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ हम ये खीर तैयार करेंगे, जिससे कि इसका कलर भी बहुत बाकमाल आएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत ही कम वक्त में आप ये मज़ेदार सी खीर तैयार कर पाएंगे। इस रेसिपी को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक वॉच करना है, पूरा देखना है, ताकि आपको हर स्टेप अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलिए वह जल्दी से रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, एक पैन रख देना है चूल्हे के ऊपर। बर्तन चूल्हे पे चढ़ाने के बाद इसके अंदर 2 किलो हमने दूध शामिल कर देना है। दूध फुल फैट है, यानी कि मलाई वगैरह सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। हमने पहले से इसको बॉयल कर रखा है, लेकिन दोबारा से इसको हम बॉयल करने के लिए रख देते हैं। और जैसे ही दूध बॉयल होता है, उसी दौरान हम एक और काम करेंगे। हम यहाँ पे ले लेंगे चावल। यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब चावल लिए हैं। कप मैंने आपको दिखा दिया है। इस कप की मेजरमेंट के साथ ये चावलों को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी तरह धोने के बाद भिगो कर रख दिया था। अब ये चावल हाथों से टूट रहे हैं, ये देखें। यहाँ पे चावल आप किसी भी क्वालिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। बस ये आपने ख्याल रखना है कि ये 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे तरीके से भीग जाएं, कि जब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली ब्लेंड हो जाएं। तो चावलों को हमने एक ब्लेंडर जग में डाल दिया है। कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करके इसको पीस लेंगे। जो एक ख़ास ट्रिक आपको जहन में रखनी है, अगर आप खीर का कलर बहुत अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि घंटों आपको खीर को ना पकाना पड़े, फ़ौरन से ही पक जाए, तो ये ट्रिक आपको जहन में रखनी है कि आपको इसके अंदर रस शामिल करने होंगे, जिससे कि दूध फ़ौरन से ही गाढ़ा भी हो जाएगा और खीर का कलर इतना खूबसूरत आएगा कि लगेगा कि आपने घंटों खड़े होकर खीर को पकाया है। लेकिन ये वो ट्रिक है जो आपको जहन में रखनी है। रस डाल के आप खीर को गाढ़ा भी कर सकते हैं और उसका कलर भी खूबसूरत बना सकते हैं और फ्लेवर भी बहुत ही बाकमाल आएगा। और तीसरी चीज़ जो हमें शामिल करनी है वो है ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे बादाम और काजू को हमने गर्म पानी में 1 घंटा के लिए भिगो के रखा था, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएं और बादाम के छिलके आसानी से उतर सकें। बादाम और काजू शामिल करने के बाद 4 से 5 अदद हमने इलायची भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। और उसके बाद दूध यहाँ पे हमारा गर्म हो चुका है। 1 कप दूध ले लेंगे, वो भी ब्लेंडर जग के अंदर डाल देंगे, ताकि इन सारी ही चीज़ों को पीसना आसान हो जाए। और बस अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे और एक फाइन सी पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए बस ये पेस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, कुछ बादाम और काजू इसके अंदर धड़धड़े से कुटे हैं, कुछ बिल्कुल ही पेस्ट बन चुकी है। तो बस इस तरह का हमें ये पेस्ट तैयार करना था, वो हम तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे, ताकि हम आगे चल के इस पेस्ट को आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ। दूध जो हमने रखा था ना चूल्हे के ऊपर, ये अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। इसकी भलाई को हमने मिक्स करना है दूध के अंदर और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको पहले से ही पका लेना है। वो पेस्ट अभी हम शामिल नहीं करेंगे, पहले दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमें इस दूध को पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जैसे ही दूध पकेगा, इसके अंदर शामिल कर देंगे वही वाला पेस्ट जो हमने आपके सामने तैयार करके रखा था। तो ये बस आप महसूस करेंगे कि जैसे जैसे हम ये पेस्ट डालेंगे ना, ये दूध फ़ौरन से ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इस दूध के अंदर वो सारी चीज़ें शामिल करनी है। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इस खीर को पका लेना है। और जैसे ही 15 मिनट गुजरेंगे, खीर थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और चीनी जैसे ही इसके अंदर जज़्ब हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो ये भी पानी छोड़ेगी। तो इस पानी को भी हमें खुश्क कर लेना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए और पका लेना है। तो टोटल इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट के अंदर ही आपकी मज़ेदार सी खीर तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दी का मौसम है, सुई गैस भी नहीं आती है। तो इस मसले का हल हमने फ़ौरन से ढूंढ कर आपको बता दिया है कि आप घंटों ना भी खड़े होंगे ना, तो खीर बहुत ही लजीज और शानदार आप तैयार कर सकते हैं। और अब हमने क्या किया है, इसके अंदर इसकी खुशबू के लिए, इसके फ्लेवर के लिए थोड़ा सा रूह केवड़ा एसेंस का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा इसको पकाया, पकाने के बाद इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। ये आपको थोड़ा सा लिक्विडी यानी कि थोड़ी सी नरम लग रही है, लेकिन जैसे ही ये गाढ़ी होगी ना, ये खीर और सख्त होती जाएगी। तो इस स्टेज पे आके आपको
खीर को उतार लेना है। बादाम और काजू थोड़े से हमने बचा के रख लिए थे, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं, सजा देते हैं इस खीर को ड्राई फ्रूट्स के साथ, और साथ ही थोड़ी सी और इसकी डेकोरेशन करेंगे ताकि ये मज़ीद खूबसूरत और खुशनुमा लगे। इसके लिए हमने चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये चांदी के वर्क हैं तो आप लगा दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस खुले बर्तन में हमने इसलिए इसको डाला है ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आएगी, इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर, और तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये लीजिए, बस बहुत ही ठंडी और मज़ेदार सी खीर तैयार हो चुकी है। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखा है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, कितने मज़े की और थिक लग रही है। इसको देखते ही मुंह में तो पानी ही आ गया है। तो बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। बहुत ही मज़ेदार, लजीज, खुशबूदार खीर तैयार है। बिल्कुल बाज़ार से कई गुना बेहतर और साफ़ सुथरी खीर हमने घर में ही तैयार कर ली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो व्यूअर्स इंतज़ार किस बात का है, जल्दी से जाइए, ठंडी ठंडी सी खीर बनाइए और खूब मज़े कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।